अब कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होता है, जहां एक पत्नी या फीमेल पार्टनर अपने पति या मेल पार्टनर को सिर्फ इस वजह से छोड़ देती है। लेकिन बात दरअसल लॉजिक की नहीं बल्कि पर्सनल प्रेफरेंसेस की है। ऐसे में अगर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर के सिर पे बाल हो तो इसमें कुछ गलत नहीं। आज की तारीख में 40% से ज्यादा इंडियंस हेयर फॉल से परेशान हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अडल्ट मेल्स में जिनकी उम्र 25 से 27 साल है उनमें ये आंकड़ा 50% से भी। हेयर ऑयल यानी तेल की बात की जाए तो जो सबसे इफेक्टिव और साइंटिफिकली पोटेंट। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। साल 2019 में एक फिल्म आई थी बाला, उसका ये सीन देखिए। दिखाओ मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरा पति गंजा है। हाय। अब कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी होता है, जहां एक पत्नी या फीमेल पार्टनर अपने पति या मेल पार्टनर को सिर्फ इस वजह से छोड़ देती है क्योंकि उसके सिर पे बाल नहीं है। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुआ। जनवरी 2026 में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसका कहना था कि पति ने शादी से पहले हेयर पैच पहनकर घने बाल होने का झांसा दिया, लेकिन शादी के बाद पत्नी को पता चला कि उसका पति असल में गंजा है। 2021 में मेरठ का एक डाइवोर्स केस सामने आया, जिसमें शादी के पूरे 1 साल बाद तक भी पति ने अपने गंजेपन की बात अपनी पति से छुपाई। बाद में जब एक दिन पत्नी को इस सच्चाई का पता लगा तो उसका कहना था कि वो पूरी तरह से टूट गई और फिर अलग होने का फैसला किया। 2020 में भी एक 27 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आईपीसी की धारा 406 के तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस रजिस्टर करवाया। ये मामला थाने महाराष्ट्र का था, जहां पत्नी का कहना था कि अगर उसे इस बात का पहले पता चलता तो वो अपने पति से शादी ही नहीं करती। ऐसे बहुत से मामले बीते सालों में सामने आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सिर पे बाल ना होने के कारण किसी रिश्ते को तोड़ देना कहाँ तक सही या लॉजिकल है, लेकिन बात दरअसल लॉजिक की नहीं बल्कि पर्सनल प्रेफरेंसेस की है। एक शादी से 2 लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है और सभी चाहते हैं कि उनका पार्टनर एक आइडियल पार्टनर हो। ऐसे में अगर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर के सिर पे बाल हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग हेयरफॉल होने की वजह से परेशान है और उस परेशानी की वजह से जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से फिर से हेयरफॉल हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि हेयरफॉल होने का मेन कारण क्या है। आज की तारीख में 40% से ज्यादा इंडियंस हेयरफॉल से परेशान हैं। ये हेयरफॉल जेनेटिक्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या किसी और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अडल्ट मेल्स में जिनकी उम्र 25 से 27 साल है, ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है। इसका मतलब हर 2 में से 1 बंदा हेयरफॉल से परेशान है। बात की जाए इंडियन फीमेल्स की, तो फीमेल्स में भी जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से कम है उनमें हेयर फॉल या हेयर लॉस होने के चांसेस 45% तक बढ़ जाते हैं। अब वैसे तो मेल्स में हेयर लॉस या हेयर फॉल होने के कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे मेन कारण है उसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहा जाता है। एक बात आपको बता दूं, लगभग 80% इंडियन मेल्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस परेशानी को फेस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता कैसे और क्यों है। बेसिकली ये कंडीशन हमारे जेनेटिक्स और हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसमें DHT, जिसकी फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच होके उसे श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उस हेयर फॉलिकल में हेयर ग्रोथ होना बंद हो जाता है। अब जैसा कि ये एक नाम है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, तो एक पोटेंशियल पैटर्न फॉलो होता है इसमें। गंजापन कभी भी सडनली नहीं होगा बल्कि अलग अलग स्टेजेस में धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। इन स्टेजेस को बेसिकली नॉर्वुड स्केल से डिफाइन करते हैं। किसका कितना हेयर लॉस है वो नॉर्वुड स्केल से पता चलता है। गंजापन हमेशा एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो करता है और शुरुआत हमेशा टेम्पल एरिया या क्राउन एरिया से होती है। हाई लेवल ऑफ DHT के कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सिवियर एक्ने यानी मुहासे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और गुस्सा आना या बहुत जल्दी उत्तेजित होकर किसी से भी लड़ लेना। फीमेल्स में भी DHT से एक्सट्रीम हेयर थिनिंग और इरेगुलर पीरियड्स जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DHT ही सारे फसाद की जड़ है, तो बस इस DHT को खत्म कर देने से ही सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि DHT हमारे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ही डेरिवेटिव है, जो हमारी सेक्सुअल डेवलपमेंट, मसल ग्रोथ, बॉडी और फेशियल हेयर ग्रोथ और एक अच्छी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका DHT लेवल क्या है। इसका जो बेस्ट तरीका है वो है कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिससे आपके हार्मोन्स के लेवल का पता चल जाएगा। मैं कुछ ब्लड टेस्ट के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसे SHBG भी कहते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं
और अगर हाई DHT की पॉसिबिलिटी उसमें शो हो रही है तो डॉक्टर खुद आपको एक सूटेबल DHT ब्लॉकर सजेस्ट करेंगे और साथ ही में उसकी क्वांटिटी भी आपको बताएंगे कि आपको किस तरह लेनी है वो। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जैसे फिनेस्ट्राइड और ड्यूटेस्ट्राइड जो बहुत ही पोटेंट और इफेक्टिव DHT ब्लॉकर्स हैं, लेकिन भूल कर भी आप इन्हें बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि इनके मेजर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैकुलेटरी इश्यूज। मायो क्लिनिक की एक स्टडी है जो डिटेल में DHT ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कुछ 100% सेफ तरीके भी हैं जिनसे आप नेचुरली DHT को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमिंग फूड्स विच आर रिच इन जिंक, लाइकोपीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एग्जांपल के लिए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, टमेटोज और फैटी फिशेस। साथ ही हमारे बाल केराटिन नामक एक प्रोटीन से नरिश्ड होते हैं और फूड्स जैसे कि एग्स, अनियंस, गार्लिक और फिश उस केराटिन प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनसे प्रोटीन, बायोटिन, जिंक और विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी भी पूरी होती है। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ और भी चेंजेस करें जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज इन मॉडरेशन। ऑयल्स की बात की जाए तो अगर सबसे इफेक्टिव और साइंटिफिकली पोटेंट अगर कोई हेयर ऑयल है तो उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल भी अलग अलग पोटेंसी में ओवर द काउंटर इंडिया में अवेलेबल हैं जैसे 2%, 5% एंड 10%। लेकिन यूजुअली लोग इन केमिकल बेस्ड हेयर ऑयल से बचते हैं ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट्स। तो अगर आप नेचुरल हेयर ऑयल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो जो बेस्ट ऑयल्स फॉर हेयर ग्रोथ है वो है रोजमेरी ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, जिसमें रोजमेरी ऑयल आर्ग्यूएबली इक्वली पोटेंट है जितना कि मिनॉक्सिडिल 2%। एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आपको रातों रात रिजल्ट्स नहीं देगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं और धीरे धीरे रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना, बिल्कुल जयप्रदा जैसे बाल निकलेंगे। तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको कोई भी अनशंट चीज अपने बालों में नहीं लगानी है। एक स्कैम बड़ा वायरल हुआ था आदिवासी हेयर ऑयल का, जिसमें ऐसा क्लेम किया जाता था कि 108 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स के नाम पे बॉटल पे कुछ नहीं मिलता था और किसी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जो ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल था वो शायद इफेक्टिव भी हो सकता था, लेकिन आजकल जितने भी हेयर ऑयल्स आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से बिक रहे हैं वो सब बिल्कुल भी काम के नहीं है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट और PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये इफेक्टिव तो बहुत है लेकिन ये रिस्की भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी एक बहुत बड़े इन्फेक्शन में बदल सकती है। और अगर आपकी डायबिटीज है तो इन मेथड्स को बिना किसी डॉक्टर की सुपरविजन के ट्राई करने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हेयर लॉस या हेयर फॉल की परेशानी हो रही है तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, फिर अगर आपके DHT लेवल्स हाई है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो वो सबसे प्राइमरी चीज है जो आपको करनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके हेयर लॉस या हेयर फॉल को रोकने में आपकी डाइट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 80% जो आप खाएंगे उससे आपका हेयर लॉस प्रिवेंट होगा। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जिनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है, लेकिन वो होगा हमारे अगले वीडियो का टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।